हेलो फ्रेंड्स, तो ये थर्ड पार्ट है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो, या फिर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स बोलो। तो यहाँ पे देख सकते हो सेकंड पार्ट्स में, जैसे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स का, टाउन प्लानिंग मैंने बताया था हड़प्पन्स का। अब यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होता था वहाँ पे। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए पहले रॉ मटेरियल का ज़रूरत होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बता सकते हैं रॉ मटेरियल का ज़रूरत होंगे। तो रॉ मटेरियल्स बताया गया है कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन थे और वो किस जगह पे मिलते थे, एविडेंस जिसका मिला है। तो स्टोन्स कार्लेनियन, स्टोन्स लाइक कार्लेलियन, स्टोन्स जो थे वो कार्लेनियन स्टोन्स नेम है यहाँ पे एग्जाम्पल, वो जो कि लोथल से आते थे। क्वाड जेस्पेड हो गए, लैपिस लेजुली जो कि एक ब्लू स्टोन है जो कि अफगानिस्तान से आता है। मेटल्स लाइक ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। देख सकते हो ब्रॉन्ज लोथल में मिलता था, कॉपर ओमानी एंड खेतरी राजस्थान में, और गोल्ड साउथ इंडिया में। और अदर मटेरियल्स लाइक सेल, नागेश्वर और बालाकोट जो कि अभी करेंटली पाकिस्तान में है। तो अस्टीटाइट एक सॉफ्ट स्टोन है जो कि बीड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बीड्स मीन्स मोती वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो क्राफ्ट और प्लेस इसका क्या है, तो यहाँ पे क्राफ्ट कहाँ पे, क्राफ्ट प्रोडक्शन किस प्लेस पे होता था, तो चुहांद्रो में होता था। और प्लेस क्या था, क्राफ्ट और लोथल पे भी होता था, तो प्लेस थे यहाँ पे क्राफ्ट सेंटर। तो बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, मेजर एविडेंस ऑफ आइडेंटिफाई क्राफ्ट सेंटर। तो रॉ मटेरियल का जैसे कि आप देख सकते हो कि आप लोग को जैसे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कैसे पता किए होंगे कि यहाँ पे ही क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, तो वहाँ पे एविडेंस मिले होंगे। तो रॉ मटेरियल का एविडेंस मिले होंगे, टूल्स का मिले होंगे। और जहाँ पे ही क्राफ्ट होता है, मतलब कहीं पे भी क्राफ्ट प्रोडक्शन, जैसे कपड़े दर्जी के यहाँ जाओ तो वहाँ पे कटे फटे कपड़े दर्जी के यहाँ ही मिलेंगे। तो जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा तो वहीं पे अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट और सेल कटिंग वगैरह मेटल के ऑब्जेक्ट मिले होंगे, सेल कटिंग मिले होंगे, बहुत सारे मेटल कट मिले होंगे। तो जिससे एविडेंस पता चल सकता है कि इस जगह पे, इस प्लेस पे, यहाँ पे क्राफ्ट सेंटर हुआ करता था। और वेस्टेज भी मेटल के मिले होंगे, जिससे लोग पता कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हमारे पता किए थे। और यहाँ पे देखो कि मेजर एविडेंस तो गया, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया। अब हड़प्पन पीपल्स जो थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंडस पीपल थे, वो फॉरेन ट्रेड किन किन कंट्रियों के थ्रू करते थे, किन किन जगह पे करते थे। तो फॉरेन ट्रेड वो ओमान के साथ, मेसोपोटामिया और बहरीन के साथ। इसको ओमान से वो कॉपर आता था। हड़प्पन जार जो है वो ओमान में, सेम तरीके के हड़प्पन जार ओमान में भी पाया गया, जिससे पता चलता है कि वहाँ से ट्रेड होते थे। और मेसोपोटामिया में लैपिस लेजुली और गोल्ड पाया गया। और एविडेंस मिले हैं मेसोपोटामिया में, सील्स और बीड्स राइस वगैरह मिले। बहरीन में वेट फॉलोड, वेट मतलब मेज़र करने के लिए क्या क्या यूज़ करते थे, वो बहरीन से उन्होंने फॉलोड किया था। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ओमान का नेम जो है मगान बोलते हैं, और इसका बहरीन का दिलमुन, और मेसोपोटामिया टेक्स्ट में हड़प्पा को मेलुहा बोलते हैं। अब सील्स देखो, सील्स का यूज़ क्या होता था। सील्स का यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होता था, सेफ्टी ऑफ गुड्स के लिए। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज रहे हो, तो जैसे वे टूल्स वगैरह जो भी अपना भेजते थे, वहाँ के लिए सेफ्टी का ज़रूरत होता था, जिससे वो मोहर लगाते थे, सील्स लगाते थे। और उसके बाद क्ले का थोड़ा मट्टी जो भी होता था, क्ले वगैरह उसको ऊपर लगाते थे। उसके बाद सील्स लगाते थे, जिससे एक गुड्स का सेफ्टी रहता है कि कहीं बीच में वो गुड्स खुला है या नहीं है, वो इंटेंजिबल है। तो ये तरह के होते थे, सील्स का यूज़ करते थे। और आइडेंटिटी ऑफ सेंडर का भी बताता है। और सील्स पे मेनली क्या का सील्स होता था, एनिमल्स का, प्लांट्स का, और हड़प्पन स्क्रिप्ट का होता था। तो ये आपका थर्ड पार्ट। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पन स्क्रिप्ट भी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट ये था कि वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं थे, और साइन 375 से 400 तक मिला है। और जो कि जिसका साइंस बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे एनिमल साइन वगैरह पता नहीं क्या है, वो जो कि अभी आर्कियोलॉजिस्ट उसको नहीं समझ सकते, नॉट एक्सप्लेन के, अनडिसिफर्ड मिला है। शॉर्ट इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। और जो ऑब्जेक्ट राइटिंग हैज़ बीन फाउंड, राइटिंग जो फाउंड किया है वो सब ऑब्जेक्ट मिले हैं, जैसे सील पे राइटिंग का जो स्क्रिप्ट है उस पर पाया गया है, कॉपर टूल्स पे, बोन्स रोड्स पे, कॉपर पे, टेराकोटा टैबलेट, ज्वेलरी वगैरह पे पाया गया है। और जो राइट टू लेफ्ट, ये भी था कि स्कॉलर्स फाइंड किए हैं कि रिटेन जो है वो राइट टू लेफ्ट हड़प्पन पीपल यूज़ करती थी। उनको कैसे पता चला, जैसे अभी लिखते हैं हम लोग के टाइम में, तो जैसे हम लोग लिखते हैं तो फिर एंड में जो स्टार्टिंग करते हो काफ़ी अच्छे जाते हैं, एंड में जाते जाते नहीं बचता है, तो कैसे भी करके वैसे लिख देते हैं। तो वहाँ पे भी पाया गया कि एंड में कुछ ज़्यादा ही ऐसे वैसे करके लिखा गया है, और स्टार्टिंग में काफ़ी है। तो इससे कुछ एविडेंस मिलता है, जैसे राइट टू लेफ्ट लिखा गया हो। और वो अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट जो कि एक्सप्लेन नहीं किया गया, अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आया कि वो क्या है। चर्ट यहाँ पे क्या है, एक वेट मेजर स्टोन था जिसको चर्ट एक वेट स्टोन है जो कि क्यूबिकल शेप में होता था। और इसको डेसिमल सिस्टम में भी उस टाइम वेट को यूज़ किया जाता था। और जैसे ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे जो मेज़र किया था वो बाइनरी सिस्टम में, और जो भी लार्ज वेट मेज़र था वो डेसिमल सिस्टम में यूज़ किया जाता था। अब देखो कि एंशियंट अथॉरिटी क्या था हड़प्पन कल्चर का। तो आप बुक्स में जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एंशियंट अथॉरिटी यहाँ पे पाया गया, एक प्रिस्ट किंग का एविडेंस मिला है कि जहाँ पे एक प्रिस्ट किंग मिले हैं, जो कि 3 एजम्पशन यहाँ पे किया गया है। जैसे देखो प्रिस्ट किंग का यहाँ पे स्टेच्यू मिला है, तो 3 एजम्पशन आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। सम आर्कियोलॉजिस्ट ओपिनियन है कि
हड़प्पन सोसाइटी में रूलर्स नहीं थे, बट कुछ लोग का है कि मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर। हड़प्पन और मोहनजोदारो में सेपरेट हुए थे, बस ओपिनियन है, कहीं पे एविडेंस नहीं मिला है इसका। बस एक प्रीस्ट किंग का एविडेंस मिला है, बट आर्कियोलॉजिस्ट लिखा गया है, कहीं लिटरेचर में नहीं मिला है। तो आर्कियोलॉजिस्ट अपने आप ओपिनियंस बना रहे हैं। तो ये था कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ओपिनियन ये है कि हड़प्पन पीपल फ्रीली इंजॉय करते थे, वहाँ पे कोई रूल और सक्सेसर नहीं होता था। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वहाँ पे प्रीस्ट किंग मिला है और टेराकोटा फिगर भी मिला है, बहुत सारे पोएट्री वगैरह मिला है। तो आपको जैसे यहाँ पे देखो सील्स वगैरह, बीड्स वगैरह यहाँ पर मिले हैं। ये सीलिंग है जो कि रोपर्स पंजाब में मिले हैं। और ये सब इंस्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट है जो कि समझ तक सील्स, स्क्रिप्ट और बेड्स है, जो कि अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है। तो यहाँ पे सील्स वगैरह मिलते थे। और ये हड़प्पन जार का कॉपर जार्स था। और यहाँ पे देख सकते हो बीड मेकिंग होते थे, सील मेकिंग होते थे। और ये टेराकोटा फिगरिंग है। और एक यहाँ पे रिलीजियस एस्पेक्ट पे यहाँ पे मदर गॉडेस का भी एक फिगर पाया गया, देख सकते हो यहाँ पे, जिसे माना गया कि वहाँ की गॉडेस है मदर गॉडेस। और यहाँ पे प्रोटोसिवा एक लिंगस था। जो लिंगस क्या है, एक पॉलिश स्टोन था जो कि सिंबल ऑफ शिवा को वर्शिप किया जाता था। तो यहाँ पे ये सब है। और ये टेराकोटा कार्ट है जिससे ब्लू कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो ऐसे दे दिया था। अब दिखा रहे हैं कॉपर मिरर। ये कॉपर मिरर है जो कि हड़प्पन साइड से मिला है। और ये फाइनेंस स्पॉट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीटाडेल और लोअर टाउन कैसे होते थे, सीटाडेल कैसे होते हैं, लोअर टाउन कहने को लोअर है, बट एरियाज़ में सीटाडेल से ज़्यादा है। और ये होता था। और वाटर रिजर्वायर भी बहुत सारे हैं। और ये जो था, ये सैडल क्वेंस है, इसके बारे में आप जानोगे तो उस टाइम ये करीज़ वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पे जैसे स्पाइसेस वगैरह पीसने के लिए यूज़ किया जाता था, तो इसको सिलवटा भी बोल सकते हैं, उस टाइम यूज़ किया जाता था। और ये टेराकोटा बुल्स हैं, आई होप। और नेक्स्ट 4th पार्ट में बात करेंगे कि सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, तो देखेंगे। ओके।